it. I would like to say few words as the exams is approaching very soon. जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले समय के अंदर 10th, 12th और स्कूल के एग्जाम्स आ रहे हैं। ये जो एग्जाम्स हैं ये सिर्फ बच्चों के ही नहीं, हम माता पिता के भी एग्जाम हैं। और ये जो एग्जाम है, माता पिता बिल्कुल अपने बच्चों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा और उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को मोटिवेट जरूर करें एग्जाम के लिए कि बच्चा पढ़ो, लेकिन प्रेशराइज ना करो। अगर आप प्रेशराइज करोगे, बिकॉज आने वाले समय में बच्चे को हम सब एक सपना दिखाते हैं अच्छे नंबर लेकर के आने हैं, उनको प्रेशराइज मत करो। उनको उनकी जो मेंटल प्रेशर है उसको समझो कि वो हमारे प्रेशर से उनका जो दिमाग है, उनके और हमारे दिमाग में बहुत फर्क है। अगर उनके दिमाग के हिसाब से समझो और उनकी सोच को भी समझो, उनकी समझ को समझो, तो बच्चा बिल्कुल आपका परफॉर्म करेगा। यही कहूंगा, उनको इमोशनली सपोर्ट करें, प्रेशराइज ना करें, उनको सहयोग दें, उनके टीचर को समझें और एक बार बच्चों के दोस्त बनके, उनके एक बड़े फ्रेंड बनके उनका साथ दें और उनके उज्जवल भविष्य को और बनाएं। इसके साथ साथ मैं स्कूल को बहुत बहुत बधाई देता हूं और बच्चों को, स्पेशली बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। और एक चीज बोलूंगा, जस्ट रॉक लाइफ एज यू रॉक इन योर डेली लाइफ। थैंक यू वेरी मच। का विद्यार्थी है, बहुत ऑनर है। तो मैंने देख लिया, प्रवीण सैनी की बात चल रही थी, तो मेरे सामने ये बच्चा था, तो मैं अपने बेटे को भी 2 मिनट का टाइम देना चाहता हूँ। देवेंद्र सहरावत, गाँव मरार से। और मेरे इस बच्चे ने थोड़ा सा एक राजनीतिक सफर भी शुरू कर लिया है। मेरे लिए खुशी की बात है, मेरा बच्चा हॉस्पिटल की लाइन में, राजनीति में आता है, कोई भी क्षेत्र में मेरा बच्चा आता है, मेरे लिए गर्व की बात है। तो मैं अपने बच्चे को भी 2 मिनट का टाइम देना चाहता हूँ। देवेंद्र सहरावत जी। आदर व सम्मान के योग मेरे गुरुजी बराड़ सर, मैम उषा बराड़ और इस पाइनियर स्कूल के सभी अध्यापकगण, सभी अतिथिगण और बहुत ही आदर व सम्मान के योग इस प्रोग्राम का हिस्सा बने सभी मातृशक्ति, बुजुर्ग, नौजवान साथी, स्टूडेंट, प्यारे बच्चों। 2005 19 साल हो गए हैं। 2005 में मैं भी इसी स्कूल का स्टूडेंट, शुरुआत की 8वीं क्लास से और 3 साल 2007 में 10th करके इंजीनियरिंग में जाने का मौका मिला। बीटेक करी, सिविल इंजीनियरिंग करके बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में काम किया, उन्हीं में कॉन्ट्रैक्टरशिप करी गुड़गांव के अंदर। 8-9 साल काम करने के बाद जैसे रिश्ते बने, एक शुरुआत जो चल रही है वो तो चल ही रही है, एक नई शुरुआत सफीदों में, क्योंकि सफीदों का बेटा होने के नाते भगवान के आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से जो मेहनत करी उसका फल मिला। और एक नई शुरुआत जो हमने देखा, क्योंकि स्कूल में भी पढ़ा था, सरकारी में भी पढ़ा था और मेरे स्कूल पाइनियर में भी मैं पढ़ा। स्कूलों में बहुत अच्छा काम हो रहा था, पर एक नई चीज की जरूरत थी यहाँ हेल्थ सर्विसेज में काम करने की। डॉक्टर राजेश मिले मेरे को और उन्होंने पीठ थपथपाई कि आप जो है हॉस्पिटल खोलो और सफीदों की लोगों की सेवा हम करेंगे मिलजुल के। 2 साल पहले ही बालाजी हॉस्पिटल ने अपनी एक ब्रांच यहाँ सफीदों में खोली। अच्छा काम, अच्छा फीडबैक मिला, लोगों की सेवा करके बड़ा अच्छा लगा और एक तरीके से मोटिवेशन मिला। एक ब्रांच और पिल्लूखेड़ा में अभी खोली, तो इसी तरीके से लोगों का साथ समर्थन मिलता रहा तो बहुत अच्छी हेल्थ सर्विसेज देने का काम करेंगे। स्कूल बहुत अच्छे हैं सभी लोग। एक नई शुरुआत करने की जरूरत पड़ी
कि भाई स्कूल के बाद एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि थोड़ा सा परिवार के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मेरे फादर आर्मी में सूबेदार मेजर से रिटायर है, मेरे बड़े भाई भी आर्मी में हैं। तो उन्होंने बोला, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी वो गवर्नमेंट लेक्चरर है, आराम से समय निकाल सकती थी छुट्टी के बाद, तो बोला कि 2 घंटे में बच्चों को पढ़ाऊंगी। जो बच्चे वहां पढ़ना चाहेंगे वहां पढ़ लेंगे, जो वहां नहीं आ पाएंगे, क्योंकि 70-72 गांव है तो सभी तो नहीं पॉसिबल है सफीदों के अंदर, तो कोचिंग भी वो देती है, बिल्कुल फ्री देती हैं। ये हम धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं। और एक सर ने बताया, जैसे राजनीतिक तौर पे भी हमने एक शुरुआत की है, बहुत राष्ट्रीय पार्टी को जो है मौका मिला ज्वाइन करने का बहन जी के आशीर्वाद से। और एक तरीके से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, पर एक छोटी सी मेरी जो पायनियर स्कूल का हिस्सा है और जो आगे बढ़ेंगे नए सेशन से, मॉर्निंग असेंबली में जो बातें सर बताते हैं वो बहुत ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि वो इस स्कूल का 60% पार्ट मानता था मैं, और आज भी वो बातें मेरे को बहुत अच्छे तरीके से याद है। मैं अपनी बात बता सकता हूं, क्योंकि मैं ये सोचता था कि आज मॉर्निंग असेंबली जो है लंच तक चल जाए, पढ़ाई तो पूरे 7 दिन करनी है। वो मॉर्निंग असेंबली की बातें आपने बहुत अपने जीवन में, मेरे को बहुत ज्यादा सीखने को मिला। और पायनियर स्कूल बहुत ऐसे ही काम करता रहे आगे। अब तो स्टूडेंट होने के नाते यही कहेंगे कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, आगे भी ऐसे बढ़ चढ़ के काम करेगा। हमारे लायक तो जो सर आदेश देंगे वो हम करते रहेंगे टाइमली। आप बच्चे जितने भी स्कूल में हैं, आपको अपने माँ बाप की गरीबी, आपको ही अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, और कोई नहीं बढ़ाने आएगा। आप पढ़ लिख के अच्छे बनो, अच्छी शिक्षा लो, आगे हायर एजुकेशन में जाओ, वहां भी बहुत अच्छा पढ़ो। और ऐसे ही जैसे मेरे को मौका मिला, कल को आपको भी ऐसे ही मौका मिलेगा स्टेज पे बोलने का, आगे परफॉर्मेंस करने का। मेरी शुभकामनाएं हैं सभी को। आप ऐसे ही आगे उन्नति करते रहो, स्वस्थ रहो, शिक्षित रहो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो ये प्रोग्राम है, इसमें हमारे स्कूल के 700 बच्चे परफॉर्म स्टेज के ऊपर, और ये सिर्फ डांस की एक्टिविटी है। इसके अलावा हमारा एक अगला प्रोग्राम होगा हफ्ता 10 दिन में, उसमें बच्चे बोलकर प्रस्तुति देंगे, प्रेजेंटेशन, उसमें भी 800 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद हमारे खेल की एक्टिविटी है, वो 2-3 दिन का परफॉर्मेंस होएगा बच्चों का, उसमें 900 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। तो जिस बच्चे में जिस तरह का टैलेंट है उसको मौका दे रहे हैं। आज खाली ये डांस के बच्चों का परफॉर्मेंस है, अगले प्रोग्राम में फिर जो स्पीकिंग स्किल्स है उसमें 700 बच्चे इनसे अलग हैं। स्कूल शिक्षा के अलावा और क्या क्या बच्चों में एक्टिविटी बनने का काम कर रहा है? हमने ये महसूस किया है कि शिक्षा के लिए सारे बच्चे आते हैं, और शिक्षा बहुत बड़ा एक जीवन में सफलता का कारण भी है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा के इतर जो दूसरे क्षेत्र हैं उसमें बेहद ज्यादा बच्चे सफल हो रहे हैं। जैसे एक बच्चा आया था, वो कहता मैंने 200 अफसर बना दिए। जैसे देवेंद्र बच्चा आया था, कहता मैंने 2 हॉस्पिटल खोल दिए, मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। तो हम जो बच्चों को स्टेज पे लाने का काम कर रहे हैं, इसका ये कोशिश है हमारी कि इन बच्चों का ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाए, व्यक्तित्व विकास, ताकि ये पढ़ाई के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी सफल हो जाएं। इसके कारण हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्टेज पर लेके आते हैं, इनका बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे कलाकार बुलाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? जैसे आप कलाकार बुलाते हैं हर वर्ष 3 साल हम देख रहे हैं। कलाकार का कई पहले भी आप लोग क्वेश्चन करते कि इतने बड़े कलाकार को क्यों बुलाते हो। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि ये जो कलाकार होते हैं, इतने बड़े कलाकार, सेलिब्रिटी होते हैं, ये कभी ना कभी ये भी विद्यार्थी होते हैं। लेकिन जो बच्चा अपनी प्रतिभा पे, अपने स्किल पे काम कर जाए, एक दिन वो बड़ा अभिनेता, नेता, कलाकार बन जाता है। तो मेरे हजारों बच्चे प्रेरित होंगे कि हमें भी इस कलाकार जितना बड़ा कलाकार बनना है, जिसकी हजारों बच्चे लोग बैठ के वेट करें। तो मेरे बच्चों के अंदर भी वो आग लगे कि वो भी ये सोचें कि मतलब हम भी ऐसे बने कि हजारों लोग कतार में बैठे हमारी वेट में और 5-5 घंटे बैठे रहे। तो ये बच्चे, मेरे बच्चों को ये मोटिवेशन, ये प्रेरणा मिलनी चाहिए इतने बड़े कलाकारों को। मैं इसलिए बुलाता हूँ। अभिभावकों के लिए अभिभावकों का मैं देखता हूँ कि वैसे तो हमारी सारी एक्टिविटी में 80 से 90% बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कुछ अभिभावक ऐसे भी होते हैं जो बच्चों का सहयोग नहीं करते, वो 10 से 20% है। तो जो जिनके बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं वो पेरेंट्स बड़े खुश होंगे, और जिन्होंने छोटी सी कंजूसी कर दी वो आज मायूस भी होंगे।
कि कई बार ना बच्चों का सहयोग करना होता है, तो मैं कहता हूँ कि बच्चों का जब जरूरत पड़े ऐसी चीजों पे थोड़ा सा लिमिट से बाहर जाके बच्चों का ना सहयोग करना चाहिए। नहीं तो फिर आप जब बच्चे का टाइम आएगा आपको मायूसी हाथ लगेगी। जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ स्टैंड करते हैं उन वो थोड़े खुश होते हैं। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए जब उसकी जरूरतें होती है। पायनियर स्कूल मीडिया शिक्षा के साथ खेल के अलावा एनडीए और दूसरे कोर्सेज की भी तैयारी करता है। आज अगर आप उपलब्धियों का जिक्र करना चाहें तो क्या उपलब्धियां हैं पायनियर स्कूल? हमने ये महसूस किया कि अकेली पढ़ाई से बात नहीं बढ़ेगी, इसलिए हमने बच्चों को अब ये स्कूल कोचिंग स्कूल बना दिया है। इसमें हम बच्चों की हर तरह की कोचिंग देते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी हर क्लास में हम करवा रहे हैं, क्योंकि जो प्लेन साधारण और परंपरागत शिक्षा है वो रोजगार में नहीं बदलती, इसलिए हमने शिक्षा का मोड ही बदल दिया अपने स्कूल में। हमने इसको एक कोचिंग स्कूल बना दिया है और बच्चों को अब आईआईटी, जेई, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एनडीए या सैनिक स्कूल में प्रवेश, नवोदय में प्रवेश, इन सब की कोचिंग हम स्कूल में देते हैं। इसलिए एक अलग किस्म का स्कूल ये बन गया अब। थैंक यू।